अध्यात्म को समझने के लिए आपको अध्यात्म के मार्ग पे चलना पड़ेगा। लोगों का मानना है कि कई लोग कहते हैं कि, और हमने देखा भी है, बाजार से कुछ किताबें खरीद ली और थोड़ी बहुत चीज़ें उन्होंने अध्ययन भी कर लिया। अध्ययन के बाद होता क्या है, आधा अधूरा ज्ञान लेकर के उनको महसूस होता है कि अध्यात्म को जान गए, और यही अध्यात्म है। उनकी नज़रों में ऐसा लगता है। भारत के वो महान ऋषि मुनि, योगी जन, संत महापुरुष सन्यासी, साधु, अध्यात्म के मार्ग पे चल के एक ऐसे विज्ञान की खोज की, यदि हम सिर्फ उस विज्ञान को अध्ययन करें बिना टीका टिप्पणी का, तो मेरा मानना है हम अपने जीवन में जो भी कुछ करें बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अध्यात्म को बाहरी तरीके से नहीं देखा जा सकता। अध्यात्म कोई वस्तु नहीं है कि जिसे खरीदा और अपना लिया। आत्म को जब आप अपनाएंगे तो उसका आनंद सिर्फ और सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। बगल में बैठा हुआ व्यक्ति को भनक भी नहीं लगेगा कि आप किस आनंद में विभोर हुए हैं। वो महान ऋषि मुनि, वो महान योगियों ने एक ऐसा खजाना देकर के हमें और आपको गए हैं। यदि सिर्फ और सिर्फ उस खजाने से थोड़ा थोड़ा सब कोई लेते रहे, वो खजाना कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ऋषि मुनियों की वाणी में कहते हैं कि परम सत्य एक अद्वितीय है, दैत्य के लिए कोई स्थान नहीं। परम सत्य एक है, दूसरा कुछ भी नहीं है। यदि दो सत्ताएं हो तो स्वतंत्र नहीं हो सकती, परतंत्र और सीमित वस्तु नित्य कैसे हो सकती है। इसलिए परम सत्य एक अद्वितीय ही है। इसी सत्य वस्तु को ईश्वर या परमात्मा भी कहते हैं। वह शरीर की उपाधि में जीव कहलाता है। मनुष्य अपने शरीर को ही अपना रूप समझता है। शरीर हाड़ मांस मज्जा आदि का संघात है। इसमें दातत्व में रखकर मनुष्य सदा दुखी रहता है। जब तक यह देह अभिमान नहीं जाएगा
वह कभी भी अपने दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता। समस्त दुखों का मूल कारण क्या यह मोह है? यह मोह उत्पन्न कब हुआ? इस प्रश्न का उत्तर देना असंभव है। देश काल के अतीत यह आत्मा यदि किसी काल में उत्पन्न हुआ होगा तो निश्चय ही महामोह भी उसी समय उत्पन्न हुआ होगा। यदि शास्त्र या युक्ति प्रमाण से हम यह जान लें कि आत्मा अनादि है तो यह मोह का प्रारंभ किसी काल में हुआ कैसे माना जाएगा? जैसे परम सत्य स्वरूप परमात्मा नित्य और अविनाशी है, उसी प्रकार उसकी माया की शक्ति भी शाश्वत है। यह समस्त जगत का नानात्व उसी शक्ति का कार्य है। इसकी प्रकृति को जानने वाले लोग इसकी सत्ता केवल वर्तमान में ही मानते हैं। इसलिए माया की उत्पत्ति कब कहाँ से हुई, इस प्रकार के प्रश्नों में अपना समय नष्ट न कर परम सत्य की खोज करनी चाहिए। जन्म मृत्यु के संसार सागर में पड़े रहने में दुखी ही है। बुद्धिमान लोग ज्ञान प्राप्त कर अज्ञान से निवृत्त होने का प्रयास करते हैं। कठिन धूप से तृप्त मनुष्य शीतल जल खोजता है, ना कि कुआं खोदने का प्रयत्न करता है। अविद्या का कोई आदि नहीं है। उसके नष्ट होने ही जीवात्मा अपना सहज स्वरूप पाकर ब्रह्मा के साथ धातुमय ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसे निर्वाण पद कहते हैं। पंच महाभूत और उनसे बनी वस्तुएं चर अचर कोई भी हो सदा परिवर्तनशील और विकारी है। फिर भला वे शाश्वत और सत्य कैसे हो सकती हैं? कुछ लोगों की धारणा है कि यह वस्तुएं परिवर्तनशील होने पर भी सत्य है, किंतु विकारवान वस्तुएं कभी सत्य नहीं हो सकती। सदा ध्यान दें, वह सदा सत्य ही है। ईश्वर की दिव्य शक्ति का विस्तार ही सृष्टि है। उसका संकोच होने पर प्रलय हो जाती है। इसलिए यह जगत माया से भिन्न नहीं है। विश्व में करोड़ों वर्ष रहने वाली वस्तुएं भी अब नहीं दिखाई देती। यदि सत्य थी तो भला कहाँ चली गई? वस्तुतः सभी वस्तुएं पानी के बुलबुलों की भांति नश्वर और मिथ्या है। कारण से कार्य भिन्न नहीं है, जैसे मिट्टी से घर अलग नहीं। यदि यह नियम सत्य है तो कार्य रूप यह जगत सत्य है कैसे हो सकता है? जगत कुछ भी हो, उसकी प्रकृति खोजने से क्या लाभ? हमें तो उस परमात्मा का विचार करना चाहिए जो चेतन स्वरूप और आनंद स्वरूप है। वेदांत सूत्रों में यही कहा गया है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य बातों को छोड़कर परमात्मा के चिंतन में अपना मन लगावे।
जो कुछ असत और पराश्रित है वह सब दुख स्वरूप है। बुद्धिहीन लोगों को असत की सत प्रतीति होता है, इसी प्रकार उन्हें संसार की जीवन भी भ्रम के कारण सुखमय प्रतीत होता है। वास्तविक आनंद स्वरूप और नित्य है, वह जड़ नहीं है। इसलिए परम कल्याण स्वरूप भगवान शिव ही आनंद स्वरूप है, वह सुख देने वाले हैं। इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य को असत्य और विनाशी वस्तुओं के बजाय आनंद सिंधु परमात्मा के शरण जाना चाहिए। संसार को दुख में समझकर हम सबको चाहिए कि इससे अतिशीघ्र छुटकारा पाले। पहले संसार से छुटकारा पाने के लिए संसारी मनुष्य को संसारी साधन की काम में लाने पड़ते हैं। फिर अध्यात्म का द्वार खुल जाने पर वह अनासक्त भाव से आगे बढ़ सकता है। आध्यात्मिक जीवन अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश करता है। इसी से सब जीवों की मुक्ति प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय।